ॐ अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज हम परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवात्मा के लिए सब कार्यों को करने का सर्वोत्तम साधन इस शरीर के संबंध में जानने का प्रयत्न करेंगे। यह शरीर हमारा निवास है, अर्थात जीवात्मा का निवास स्थान है और सब उत्तम कार्यों को करने के लिए साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। जीवात्मा इसी शरीर में रह करके इहलोक और परलोक की सिद्धि कर सकता है। अपेक्षा से जितनी भी योनियां हैं उन सब योनियों में इस मानव शरीर को श्रेष्ठतम योनि कहा जाता है। इस वेद मंत्र में भी यही बताया गया है कि ये 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवताओं की नगरी अयोध्या है और इसमें एक अत्यंत हिरण्यमय कोश है, चमकीला कोश है जो प्रकाश से आच्छादित है, आवृत है, ज्योति से आवृत है। उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि आप प्रत्युत्तर देते रहेंगे तो आपके समझ में ठीक से आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम कोई भवन बनाते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसमें कम से कम कुछ ना कुछ आधार तो होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। सबसे पहला आधार भवन के लिए भूमि होती है। बिना भूमि के भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, भवन की स्थिरता नहीं हो सकती। दूसरा आधार भवन की नींव होती है। जिस भवन की नींव उत्तम होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, वह भवन अधिक समय तक स्थिर रहता है। इसी तरह से भवन की स्थिरता के लिए नींव के अतिरिक्त कुछ स्तंभ लगाए जाते हैं, खंभे स्थापित किए जाते हैं जिन्हें पिलर के नाम से जाना जाता है। एक भवन को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए कम से कम कितने खंभों की आवश्यकता होती है, जरा बताएंगे कोई? हाँ, जैसा भवन वैसे खंभे लगाने होते हैं। कम या ज़्यादा संख्या हो सकती है, परंतु सबसे कम आकृति का अर्थात छोटे से छोटा भवन बनाने के लिए, मान लो 10 बाई 10 का कमरा बनाने के लिए कम से कम कितने पिलर चाहिए, कितने खंभे चाहिए? हाँ, 4 खंभों से काम चल जाता है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर 4 की जगह 3 लगा दिए जाएं तो भवन मजबूत नहीं रह सकता, गिर सकता है। तो भवन को बनाने के लिए 4 खंभों की आवश्यकता है। उसके बाद हम भवन को उस पर स्थिर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, शरीर रूपी भवन है, इस भवन को भी स्थिर रखने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए हमें क्या करना है? पूरे जीवन ये कमज़ोर ना हो, दुर्बल ना हो। जब तक हम जिएं तब तक ये सुदृढ़ बना रहे, स्वस्थ बना रहे, इसके लिए इसके भी आधार हैं। मैं संक्षेप से उन आधारों के संबंध में आपको बताना चाहूँगा। इस शरीर रूपी बिल्डिंग के 3 खंभे हैं। ये 4 पर नहीं, 3 खंभों पर आधारित है और इस शरीर रूपी भवन के वे 3 खंभे हैं। नंबर 1 आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये 3 खंभे हैं। इन पर शरीर रूपी बिल्डिंग आधारित है, स्थिर है। अगर इनमें से एक भी खंभा, एक भी स्तंभ कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है,
तो बिल्डिंग, शरीर रूपी बिल्डिंग गिर जाती है, भवन धराशायी हो जाता है। यानी हम रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर जर्जर हो जाता है और जिस उद्देश्य के लिए ये मिला है वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आहार का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कैसा आहार ग्रहण करना है। हम जो मुख से भोजन करते हैं वह भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, ऋतु अनुकूल होना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। अगर किसी की बात प्रकृति है तो वातवर्धक भोजन का त्याग करना चाहिए। किसी की पित्त प्रकृति है तो फिर गर्म चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, मसाले आदि छोड़ने पड़ेंगे और उग्रता को बढ़ाने वाली गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। यदि कफ प्रकृति है तो फिर आपको कफवर्धक चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और नियमावली है, मैं उस नियमावली को आपको संक्षेप से बताता हूँ। यदि आप भोजन ठीक खा रहे हैं, भोजन खाने में कोई लापरवाही नहीं की है आपने, लेकिन अगर आपने नींद नहीं ली, पूरी नींद नहीं हुई, तो भी आपका शरीर रोगी हो जाएगा। कितना भी आप सात्विक भोजन लें, कितना भी पुष्टिकारक भोजन ग्रहण करें, परंतु समय से सोएंगे नहीं तो फिर शरीर आपका रोगी हो जाएगा। इसीलिए एक युवा व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे तक की नींद आवश्यक है। अवश्य इतनी पर्याप्त नींद होनी चाहिए। अगर और एक और विशेष बात मैं आपको बताता चलूँ, सोने का समय रात्रि का है और यदि आप दिन में सोएंगे तो फिर वह ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी जो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए। जैसे शरीर रूपी भवन है, शरीर रूपी वाहन है, साधन है हमारे लिए गाड़ी। जैसे हम मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, उसमें अगर पेट्रोल की गाड़ी है और पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया जाए तो नहीं चलती है। इसी तरह से हमारा भोजन इस शरीर के लिए जो जो उचित है, उपयुक्त है, सात्विक सादा भोजन, ताज़ा भोजन, ऋतु अनुसार भोजन, अगर उसकी जगह आपने गरिष्ठ या अभक्ष पदार्थों का सेवन किया, नशे का सेवन किया, तो फिर ये बिल्डिंग गिर जाती है, ये गाड़ी नहीं चल पाती है। यदि आपने डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया या पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से इस गाड़ी की भी स्थिति है। दूसरी बात जो निद्रा की है, कुछ लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो यह भी अनुचित है। जो रात्रि सोने के लिए बनाई है, क्योंकि निद्रा से बैटरी चार्ज होती है। यदि आपने ई रिक्शा ले लिया है और दिन भर चलाया, उसको रात को चार्ज नहीं करेंगे तो फिर दिन में चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए चार्ज करना अति आवश्यक है। आप जानते होंगे, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो रात्रि होती है, रात्रि में तमोगुण अधिक बढ़ता है और निद्रा के लिए तमोगुण की आवश्यकता रहती है। दिन में रजोगुण अधिक बढ़ता है और प्रातः काल ब्रह्म वेला में सत्वगुण उभरता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में उभरता है, हमारे मन में उभरता है, वैसे ही प्रकृति में भी ये तीनों गुण उभरते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म वेला में सत्वगुण उभरता है। उस समय का समय जागने का होता है। जाग करके प्राणायाम, योगाभ्यास, परमात्मा की उपासना, ध्यान आदि करने का समय है और उस समय ईश्वर की उपासना करने से अधिक लाभ मिलेगा, जल्दी सफलता मिलेगी। यदि आप उस समय सोते रहे तो फिर आपको बैटरी तो चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय तमोगुण दब जाता है और सत्वगुण उभार पर होता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, यानी लगभग 3 बजे के पश्चात और सूर्योदय तक सत्वगुण प्रधान रहता है प्रकृति में, वातावरण में,
और उसके पश्चात जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य जितना जितना चढ़ता जाता है रजोगुण उभरने लगता है। रजोगुण जब उभरने लगता है, इसीलिए सूर्य उदय के पश्चात काम करने के लिए लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। कार्य करने का समय है, उस समय सोने का समय नहीं है। सोने का समय रात्रि में रहता है। और उसके बाद फिर भी ढलान शुरू हो जाता है, फिर रजोगुण दबने लगता है। जब दोपहर के पश्चात फिर रजोगुण दबने लगता है, कुछ कुछ तमोगुण फिर उभरने लगता है। जब रात्रि आ जाती है तो तमोगुण का साम्राज्य होता है, तमोगुण की प्रधानता होती है। यही हमारे लिए रात्रि में सोने के पश्चात हमें यह ऊर्जा देने वाला है, हमारे स्वास्थ्य को बनाने वाला है। इसके पश्चात एक और स्तंभ है आहार, निद्रा, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ये दो खंबे आपने संभाल लिए, लेकिन तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जीवन में संयम को नहीं अपनाया, तो भी आपकी यह शरीर रूपी बिल्डिंग गिर जाएगी, शरीर रूपी भवन धराशायी हो जाएगा। इसीलिए जीवन में ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग तो रोग, मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। मृत्यु से भी छुटकारा लोग पा जाते हैं। और वेद कहता है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युं उपाघ्नत। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा देवों ने मृत्यु को भी जीत लिया, मृत्यु को भी पार कर गए, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों का परिपालन करें, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन को संयमित बनाएं। कुछ और नियमावली है, अति संक्षेप से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो जीवन में कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। आप पूरे जीवन स्वस्थ रह करके अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो आयु है वो भी अधिक दिखाई नहीं देगी। तो कुछ चीज़ें हैं, संक्षेप से चाहें आप उन्हें नोट कर लीजिए। नंबर 1, तनाव, टेंशन, चिंता, अवसाद, इससे दूर रहें, क्योंकि शास्त्र कहता है चिंता ज्वरो मनुष्याणाम क्षुधाम निद्राम बलम हरेत। चिंता रूपी बुखार मनुष्य की नींद, भूख और बल का हरण कर लेता है। तो इसीलिए चाहे कितना अच्छा भोजन खा रहे हों, चाहे कितने ही नियमों का पालन कर रहे हों, लेकिन अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो फिर सारा खाया हुआ बेकार हो जाएगा। चाहे आप कितने ही ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश आदि खा रहे हों, चाहे कितना ही अच्छा दूध पी रहे हों, घी खा रहे हों, लेकिन वो शरीर का अंग नहीं बनेगा, शरीर का भाग नहीं बनेगा, बल्कि आप दुर्बल होते रहेंगे, रोगी हो जाएंगे। तो इसीलिए चिंता से बच कर के रहना, हर समय प्रसन्न रहने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे कार्य कीजिए जिनसे प्रसन्नता मिले, मन प्रसन्न होवे। दूसरी चीज़ आपको एक बता दूं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन अत्यंत कारगर है। जब भी बैठें तो सीधे बैठें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, आपने भी देखे होंगे, उन्हें बैठना नहीं आता। जहाँ भी बैठते हैं तो टेढ़े तिरछे होकर के बैठते हैं, टेक लगा कर के बैठते हैं, सहारा चाहिए उनको, सीधे अपने आप नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, जब भी बैठें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। इससे आपके शरीर को बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ है, आपका भोजन जो है निश्चित समय होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कभी आपने सुबह को 10 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी कोई पता ही नहीं है रात का भोजन, कभी 7 बजे खा लिया, कभी 9 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे रात के खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय बनाइए, अपनी दिनचर्या को निश्चित कीजिए और भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। जितने समय भोजन करना है वो निश्चित समय कीजिए। दूसरा, सोने का समय भी निर्धारित कीजिए। अधिकतम आप 9 बजे तक सो जाइए। 9, साढ़े 9, बहुत ज़्यादा हो जाए विलंब तो 10 बजे तक नींद आ जानी चाहिए। यानी 9 बजे आप बिस्तर पे पहुंच जाएंगे तो 9:15, साढ़े 9 तक सो जाएंगे।
तो इसलिए निश्चित समय सोने का भी होना चाहिए। जब आप समय से सोएंगे, 9 बजे सोएंगे, तो 4 बजे आपकी नींद आराम से खुल ही जाएगी। 3:30-4 बजे आप उठ सकते हैं और आप ब्रह्म वेला का लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज़, रात्रि का भोजन कम खाएं। रात्रि को हल्का आहार लें। अगर दूध पी करके रह सकते हैं तो दूध पी करके सो जाएं, नहीं तो खाएं भोजन तो कम खाएं और हल्का भोजन खाएं। इस बात का ध्यान रखें। एक और विशेष बात है, शाम को भोजन खाने के पश्चात फिर सुबह का भोजन खाने के बीच में कम से कम 15 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये 16 घंटे का उपवास आप नित्य प्रति करते रहेंगे तो आप रोगी नहीं होंगे। जो भी कोई कमी है उसको शरीर पूरी कर लेगा। और अगर आपकी कब्ज रहती है, आंतों में कमजोरी है, किसी भी प्रकार से कब्ज बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, मल साफ नहीं होता, तो आप इस कार्यों को करके देख लीजिए। 16 घंटे का उपवास कीजिए। अगर आपने रात का भोजन शाम को 8 बजे खाया है तो सुबह 12 बजे से पहले कुछ मत खाइए, ठोस चीज़ मत लीजिए। हाँ, दूध या हल्का कुछ थोड़ा बहुत फल ले सकते हैं, लेकिन ठोस भोजन मत लीजिए। तो 16 घंटे का, अगर 7 बजे शाम को भोजन किया है तो 11 बजे सुबह को भोजन 11 बजे से पहले मत लीजिए। इस तरह अगर रोज़ाना आप 16 घंटे का उपवास रखेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपका शरीर निरोग रहेगा। एक और विशेष बात है, भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, पाचक अग्नि है, वह भोजन को पचाती है और भोजन खाने के पश्चात जठराग्नि तीव्र हो जाती है। जठराग्नि तीव्र हो और आप फिर ऊपर से पानी डाल दें तो फिर जठराग्नि मंद हो जाती है, भोजन पचता नहीं, सड़ता है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता और धीरे धीरे ऐसी स्थिति लगातार बनी रहे तो फिर एसिडिटी, गैस बनना शुरू हो जाती है और यही हमारे लिए अनेकों रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है। इसी गैस के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्त दूषित हो जाता है, हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, आँखों की दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए ध्यान रहे कि भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं। एक और विशेष बात है, सारे कार्य करने के साथ ही आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता और भय में जीते रहते हैं। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो सब प्रकार के भय से, चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास कीजिए और नित्य प्रति प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान अवश्य कीजिए। एक और विशेष बात है, भोजन में चीनी कम से कम प्रयोग कीजिए। अगर ना करें तो अच्छी बात है, चीनी की जगह शक्कर ले लीजिए या खांड का प्रयोग कीजिए, गुड़ का प्रयोग कीजिए। आप चीनी का प्रयोग बंद कर दें या फिर बहुत कम प्रयोग करें। दूसरा है नमक, सफ़ेद नमक का प्रयोग कम से कम करें। इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम नमक खाएं। नींद पूरी लें और प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम आदि ये कार्य अपने जीवन में, दिनचर्या में इनको शामिल जरूर कर लें। बिना प्राणायाम के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वही तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखती है। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कभी बीमार ना हो, तो फिर आंतरिक और बाह्य दोनों, शरीर की दोनों तरफ से शुद्धि करने के लिए आपको प्राणायाम करना अति आवश्यक है। चिंता को दूर करने के लिए ध्यान करना अति आवश्यक है। शरीर को हृष्ट-पुष्ट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। तो इन कार्यों को अवश्य करें। भोजन में फलों का विशेष महत्व है, इसीलिए भोजन में फलों को जरूर सम्मिलित करें। सब्जी खाएं, अधिक से अधिक अंकुरित अन्न को भी भोजन में सम्मिलित करें। इस तरह से अल्कलाइन, क्षारीय भोजन को बढ़ाएं और अम्लीय भोजन को, एसिडिक भोजन को कम से कम खाएं।
सभी प्रकार के नशों से दूर रहें, अभक्ष्य पदार्थ मांसाहार से दूर रहें, क्योंकि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। और हमारा जो पाचन तंत्र है मनुष्य का, वो मांस पचाने लायक नहीं है। मांस अधिक भारी होने से बहुत देर से पचता है और हमारे पाचन तंत्र को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप इसी तरह से मांस खाते रहेंगे, हिंसा तो होती ही है, पाप तो लगता ही है, लेकिन आपका पाचन तंत्र भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा और फिर आपको सादा भोजन भी नहीं पच पाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, हमारे शरीर के 3 खंभे तो हैं ही, लेकिन ये जो शरीर है 3 दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। हम अपनी प्रकृति को देख करके अगर अपनी दिनचर्या को बनाएंगे तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो 3 दोष हैं जिन्हें वात, पित्त, कफ कहा जाता है। जब ये सम रहते हैं तो फिर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये विषम हो जाते हैं तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। इनकी कुछ पहचानें हैं। अब किसकी प्रकृति, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है और किसी की कफ प्रकृति होती है। तो इनकी पहचान कैसे करें? अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है और वो वातवर्धक चीज़ें खा लेगा तो फिर गैस बनने लगेगी, वायु बढ़ने लगेगी, तो हानि होगी, रोग हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी की वात प्रकृति है, कुछ पहचाने मैं आपको बता देता हूँ। बाल झड़ते हैं, जिसकी वात प्रकृति होती है, वात कुपित हो जाए तो फिर क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं चेहरे पर, आँखों की रोशनी कम होने लगती है। तो इसीलिए ये पहचाने हैं कुछ कि हाँ वात कुपित हो रहा है। और इसका शमन क्या है, एक एक औषधि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वात बढ़ा हुआ है तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें, सब्जी में छौंक करके भी खा सकते हैं, या 2 चम्मच तिल का तेल गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे आपका पेट भी साफ होगा और किसी भी प्रकार से कब्ज भी नहीं रहेगी, वात सम रहेगा, वात कुपित नहीं होगा। और यदि आप तिल का तेल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, गाय का, देसी गाय का घी है आपके घर में, तो वो भी सर्वोत्तम है वात शमन करने के लिए। देसी गाय का घी आप दूध में 1 से 2 चम्मच डाल करके शाम को पीते रहें और अपने भोजन में भी देसी गाय के घी का प्रयोग करें। व्यायाम, अत्यधिक व्यायाम ना करें। वात प्रकृति वाले व्यक्ति अर्ध शक्ति भर व्यायाम करें, अपनी सामर्थ्य से आधा व्यायाम करें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। अधिक व्यायाम करेंगे तो आपको थकान आ जाएगी। दूसरा दोष है पित्त। पित्त प्रकृति वालों को भी कुछ समस्याएं रहती हैं। उनके अगर पित्त कुपित हो तो बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और कील मुहासे चेहरे पर निकलने लगते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाती हैं, गुस्सा ऐसे लोगों को अधिक आने लगता है। अगर पित्त प्रकृति है, पित्त कुपित हो रहा है, तो भी आपके लिए गाय का घी सर्वोत्तम है। गाय का घी पित्त को भी शांत करता है, अथवा गाय के घी के साथ गाय का मक्खन भी बहुत अच्छा है और मक्खन के साथ मिश्री मिला करके प्रयोग करेंगे तो आपका पित्त शांत रहेगा, बीमार नहीं होंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, बासी चीज़ें ना खाएं, क्षारीय भोजन का प्रयोग करें।